क्या बारिश के शुरू होते ही आपके बाल भी झड़ने लगते हैं? खुजली, फंगस, ज़्यादा ऑयल निकलना, बाल टूटना, झड़ना, या ऐसा आपके बालों में भी हो रहा है? तो ऐसा कभी भी मौसम का असर समझ के मत नज़रअंदाज करना। ये एक फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि अक्सर बारिश के दिनों में होता है, जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचा सकता है, आपको गंजा भी कर सकता है। इसी बारिश के मौसम से होने वाली 5 बीमारियों का आज मैं आपको बताऊंगा कारण और उसका इलाज। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक पॉइंट आपके लिए लाभदायक होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव भट्ट, हेयर एक्सपर्ट। जहां बारिश का मौसम सुहाना होता है, वहीं बालों के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। और क्या है कि बालों के अंदर डैंड्रफ, खुजली, फंगस और भी ऐसी कई दिक्कतें जो आपके बालों को बिल्कुल खराब कर सकता है, आगे के भविष्य और भी बिगाड़ सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे के बड़े बड़े कारण, ये क्यों होते हैं और इनसे बचने के उपाय। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट आपके लिए लाभदायक होगा। तो सबसे पहले आता है डैंड्रफ। डैंड्रफ क्यों होता है? डैंड्रफ क्यों होता है? क्योंकि डैंड्रफ जो है, डैंड्रफ के ऊपर मेरी एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक में डाल दूंगा और वो देखना आप। तो डैंड्रफ क्यों होता है? डैंड्रफ होता है बहुत ज्यादा जो बालों में ऑयल आता है उसकी वजह से। डैंड्रफ का जो मेन रीजन है वो है ऑयल, और बारिश के दिनों में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है अपने स्कैल्प के ऊपर ऑयल। तो जैसे जैसे ऑयल बढ़ेगा वैसे वैसे फंगल इन्फेक्शन होगा, और जैसे ही वो सूखेगा तो उसकी परत डैंड्रफ बन बन के उतर जाएगी और आपके कंधों पर, कपड़ों पर गिरती रहेगी। और सबसे बड़ी परेशानी, ये सबसे पहला नंबर का है डैंड्रफ, जो कि बारिश के दिनों में होता है। तो इसका उपाय है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। हफ्ते में 2 या 3 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू करेंगे। गीले बालों को बहुत जल्दी फास्ट सुखाएंगे, चाहे ड्रायर से सुखाना पड़े, चाहे पंखे के आगे बैठकर सुखाना पड़े, जैसे मर्जी सुखाओ। गीले बालों को बांधो मत। गीले बालों को बांधोगे तो ये फंगस और आएगा, और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा। और सबसे बड़ी बात, गीले बालों में कंघी नहीं करनी, टैंगल फ्री करना है। डाउन टू अप करोगे आराम से, और वो भी ब्रश से, कंघी से नहीं, धीरे 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 धीरे। दूसरा नंबर आता है बालों का झड़ना। बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा बाल झड़ते हैं। क्यों झड़ते हैं? क्योंकि सारा दिन स्कैल्प के ऊपर मॉइस्चर रहता है, बहुत ज्यादा नमी रहती है, पसीना रहता है। तो उससे क्या है कि अपने पोर्स लूज हो जाते हैं। लूज होने से बालों की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है और बाल अपने आप निकलने लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि गीले बालों में कंघी मत करो। गीले बालों में अगर कंघी करोगे तो बाल जल्दी निकलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आयरन की कमी आती है, विटामिन डी की कमी आती है। और इसके लिए आपको बिल्कुल ड्राई स्कैल्प रखना पड़ेगा और बालों को अच्छी तरह सफाई करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा हो सके शैम्पू हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर करो, और हल्के 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 हाथों से मसाज करो शैम्पू की, उसको बाद में पानी से रिंस करो। और बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट से बचो। कहीं आप पार्लर में जाके आप ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अगर पार्लर में जाओगे, सैलून में जाओगे, तो इसकी वजह सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूं कि बाल स्कैल्प आपकी ड्राई रहेगी तो आपके बाल बचेंगे, वरना आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाना और अपनी जेब खाली करके आ जाना, रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए बालों को जितना ज्यादा हो सके ड्राई रखो और बचेंगे आपके बाल। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है स्कैल्प इन्फेक्शन, फंगस स्कैल्प इन्फेक्शन। जब बहुत ज्यादा आपके डैंड्रफ रहेगा, ऑयल रहेगा, बालों की सफाई नहीं हो पाएगी, उससे क्या होता है, आपके बालों में फंगस इन्फेक्शन आएगा ही आएगा। उससे क्या होता है, छोटी छोटी सी फुंसियां होने लग जाएंगी, लाल लाल चिकत्ते पड़ जाएंगे, हर टाइम खुजली आएगी, हल्का हल्का पेन रहेगा, जैसे बाल को चुभ रहा हो, हल्का हल्का पेन रहेगा। तो ऐसे में क्या है, आपको सफाई करनी ही पड़ेगी। इसका उपाय है, अगर आप बारिश में भीगे हो तो साफ पानी से तुरंत वॉश करो, टॉवल्स ड्राई करो, ड्रायर से सुखाओ। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो स्किन स्पेशलिस्ट को जरूर जरूर दिखाओ। चौथे नंबर पर आता है ऑयली स्कैल्प। ऑयली स्कैल्प, बारिश के दिनों में ऑयली स्कैल्प होना स्वाभाविक है, क्योंकि पसीना आएगा नहीं, या आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, और उसके साथ
पोर्स अपने खुलेंगे और उसके साथ साथ ऑयल निकलेगा, नेचुरल सीरम निकलेगा, तो उससे क्या है कि ज्यादा दिक्कत आएगी, बाल झड़ेंगे, बाल निकलेंगे। तो इसके लिए भी आपको माइल्ड शैम्पू यूज करना है, कंघी गीले बालों में नहीं करनी, और टेंगल फ्री करना है तो ब्रश से करना है, पेडल ब्रश से। और चाहे ड्रायर से सुखाओ, चाहे आप पंखे के आगे बैठ के सुखाओ, और अपना टॉवल जो है जितना जल्दी हो सके उसको सुखाओ। ये नहीं कि बाल गीले पहुंचे और रख दिया ऐसे ही, उससे भी आपके बालों को नुकसान होगा। ठीक है, और इसी के लिए आपको बारिश के अंदर बालों का बहुत ज्यादा बचाव रखना ही पड़ेगा। पांचवा आता है फ्रीजी हेयर। बारिश के दिनों में फ्रीजी हेयर होना स्वाभाविक है, नॉर्मल बात है। बारिश के दिनों में बाल आपके फ्रीजी हो ही जाएंगे, क्यों? हर टाइम पसीना रहेगा, पसीने के अंदर नमक की मात्रा, आयरन की मात्रा और बहुत ज़्यादा जो मैग्नीशियम वगैरह, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब निकल जाता है, और उससे क्या है आपके बाल फट जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको माइल्ड शैम्पू यूज करना पड़ेगा, हफ्ते में 2 या 3 बार वॉश करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप हेयर वॉश करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंडीशनिंग कर सकते हो, वो भी लेंथ के ऊपर। और बहुत ज़्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ज़्यादातर ये सोचते हैं भाई बाल झड़ रहे हैं तो ऑयल मसाज कर लो, लेकिन ये गलत। ऑयल की मसाज नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। ऑयल तो पहले से ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप मसाज क्यों कर रहे हो? मसाज करोगे तो ये ऑयल और भी ज़्यादा बाल झड़ेंगे, बाल निकलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना, आपने ऑयल की मसाज नहीं करनी। बारिश के दिनों में आपने करना क्या क्या है? सबसे पहले बालों की सफाई, पानी ज्यादा पीना है, हल्का भोजन खाना है, बहुत ज्यादा ऑयली फास्ट फूड, ये फ्राई चीजें नहीं खानी, सैलेड ज्यादा खाना है। मिनरल्स जो है आपकी बॉडी के अंदर जो कम हो रहे हैं वो मिनरल्स लेने हैं, और आपको जितनी ज्यादा हो सके स्कैल्प की सफाई रखो, बारिश के पानी में मत भीगो। अगर भीगना, नहाने का मन ही कर रहा है तो उसके बाद में तुरंत आप शावर ले सकते हो। तो दोस्तों, बारिश का जो मौसम है मस्त बहार मौसम है, इंजॉय करना जरूर है। ये नहीं कि बालों के डर से इंजॉय मत करो, इंजॉय करो लेकिन सफाई रखो। और आपके बालों में भी अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज इंतजार कर रहा हूं। तो मिलता हूं ऐसी ही वीडियो के साथ अगली वीडियो के अंदर, आपके सवालों के साथ, आपके जवाब के साथ। गौरव भाटी, हेयर एक्सपर्ट।